हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज हम रोंडा बायर्न द्वारा लिखी किताब द सीक्रेट के थर्ड चैप्टर को समझेंगे। थर्ड चैप्टर में रोंडा बायर्न ने बताया है कि आखिर हम द सीक्रेट को कैसे यूज़ करें। आप सब ने अलादीन के चिराग के बारे में तो सुना ही होगा। उस चिराग को अलादीन जब भी रब करता है तो उसमें से एक जीनी निकलता है और अलादीन की हर विशेष को पूरी करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी बिल्कुल उसी जीनी की तरह काम करता है। जब हम किसी भी विश को बताते हैं यूनिवर्स को, तो यूनिवर्स उस विश को तुरंत से हमें दे देते हैं। इस चैप्टर में रोंडा बायर्न ने 3 क्रिएटिव प्रोसेस के बारे में बताया है, जिसका यूज करके हम अपने विश को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और ये 3 क्रिएटिव प्रोसेस है आस्क, बिलीव एंड रिसीव। आस्क मतलब मांगना, जैसे अलादीन अपने जीनी से मांगता था, वैसे ही आपको यूनिवर्स से मांगना है जो भी आप मांगना चाहते हो, जो भी आपकी विश है। और बहुत ही क्लियर होके मांगना है। ऐसा ना हो कि नहीं ये चाहिए, नहीं वो चाहिए, नहीं। आप बिल्कुल क्लियरली यूनिवर्स को बताओ कि हाँ मुझे ये चाहिए। बिल्कुल वैसे ही जैसे ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त आप ऑर्डर प्लेस करते हो और क्लियर रहते हो कि मुझे यही ड्रेस चाहिए या फिर ये शूज़ चाहिए। बिल्कुल वैसे ही एकदम क्लियरली यूनिवर्स को बताना है कि मुझे ये विश चाहिए। अपने माइंड में आप क्लियर रखो कि आपको क्या चाहिए। अपने विश को मांगने के बाद जो सेकंड स्टेप है वो है बिलीव, यानी कि भरोसा करना। अपने यूनिवर्स पे विश्वास करना कि आपकी मांगी हुई विश अब जरूर पूरी होगी। जैसे ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त ऑर्डर प्लेस करने के बाद आपको विश्वास होता है कि आपका ऑर्डर बहुत ही जल्द आपके घर तक पहुंच जाएगा। बिल्कुल वैसे ही आपको यूनिवर्स पे भरोसा करना है, कोई भी डाउट नहीं रखना। भरोसा करने के टाइम आप ऐसे एक्ट करोगे जैसे आपकी विश ऑलरेडी पूरी हो चुकी है। आपके बोलचाल में ये चीज़ आना चाहिए कि वो विश ऑलरेडी पूरी हो चुकी है, आपके पास वो है। आपके सोच में ये चीज़ होनी चाहिए कि वो विश ऑलरेडी पूरी हो चुकी है। अपने विश को मांगने के बाद आप बिल्कुल वैसे ही सोचोगे जैसे आपकी विश ऑलरेडी पूरी हो चुकी है। आपने जो भी यूनिवर्स से मांगा था वो आपके पास पहुंच चुका है। ऐसी पॉजिटिव थॉट के वजह से आपके माइंड में एक पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी क्रिएट होगी और वही फ्रीक्वेंसी मैसेज के रूप में यूनिवर्स तक पहुंचेगी, जो रिसीव होते ही यूनिवर्स में रिसीव होते ही वो विश आप तक पहुंच जाएगी। ये बिल्कुल वैसे ही है। आस्क मतलब आपने अपने मैसेज को लिखा, जैसे आप व्हाट्सएप में अपने फ्रेंड को मैसेज लिखते हो। बिलीव मतलब उस मैसेज को अब आपको सेंड करना है, क्योंकि बिना सेंड किए आपके फ्रेंड तक तो वो मैसेज पहुंचेगा नहीं। तो बिलीव उस मैसेज को सेंड करने के बराबर ही है। इसके बाद जो लास्ट स्टेप आता है वो है रिसीव। जैसे ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त ऑर्डर प्लेसमेंट करते हो और फिर वो ऑर्डर आप तक पहुंच जाता है, उस वक्त जितनी खुशी आपको मिलती है उसी तरीके से आपको खुश होना है। और यही है रिसीव करने का थर्ड स्टेप। इस स्टेप में आप बिल्कुल वैसे ही खुश हो जैसे आपकी डिज़ायर, आपकी विश मैनिफेस्ट हो चुकी है, क्योंकि खुश होने से भी आपके माइंड में एक अलग सी फ्रीक्वेंसी क्रिएट होती है और वो फ्रीक्वेंसी आपको बताती है कि यूनिवर्स ने आपकी विश को, आपके डिज़ायर को ग्रांट कर लिया है। ये बिल्कुल उसी तरीके से काम करता है जैसे व्हाट्सएप पे आपने अपने फ्रेंड को एक मैसेज लिखा, यानी कि आस्क। आपने उस फ्रेंड को वो मैसेज सेंड कर दिया, यानी कि बिलीव। और वो मैसेज आपके फ्रेंड तक पहुंच गया, आपके फ्रेंड ने उसे देख लिया और व्हाट्सएप मैसेज पे वो ब्लू टिक आ गया, यानी कि रिसीव। आपको बिल्कुल वैसे ही ये क्रिएटिव प्रोसेस का यूज़ करके अपने विश को मैनिफेस्ट करना है। अब आती है बात डाउट की, क्योंकि कोई भी विश जब आप मांगते हो तो बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे माइंड में होते हैं कि आखिर कैसे हमारी विश पूरी होगी, कब होगी। ये सारी चीज़ें डाउट क्रिएट करता है। बट आपको डाउट क्रिएट नहीं करना है, आपको बिलीव करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी विश है कि आप अपने वेट को लूज़ करो,
तो आप इस बात पे फोकस नहीं करोगे कि आपकी वेट कैसे लूज होगी। आप अपने एक्शंस लेते रहोगे और ये फील करोगे कि आपकी वेट ऑलरेडी लूज हो चुकी है, आप पतले हो चुके हो। यूनिवर्स कभी भी हमारे डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट करने के लिए टाइम नहीं लगाती, वो तुरंत से मैनिफेस्ट कर देती है। टाइम लगता है तो सिर्फ डाउट की वजह से, क्योंकि डाउट की वजह से हमारा मैसेज यूनिवर्स तक पहुंचता ही नहीं है। क्योंकि हमने डाउट किया, बिलीव नहीं किया, तो वो मैसेज हमने ही सेंड नहीं किया। हमें बिलीव करना है, डाउट नहीं करना है। हम $1 मिलियन मांगे या $1 मांगे, हम यूनिवर्स से ये मांगे कि हमारी 10 kg वेट लूज हो या 2 kg वेट लूज हो। यूनिवर्स के लिए दोनों देना बिल्कुल बराबर है और बहुत आसान है। मुश्किल जो है वो सिर्फ बिलीव करने में आती है। तो हमें बिलीव करना है कि यूनिवर्स हमारे विश को मैनिफेस्ट करेंगे और उनके लिए ये कुछ नहीं है, वो कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें छोटे डिज़ायर्स, छोटी विशेष से स्टार्ट करना है, क्योंकि छोटी चीज़ें जिसमें रेजिस्टेंस कम होती है, डाउट कम होता है, वो ईजिली मैनिफेस्ट होता है। और ये ढेर सारी मैनिफेस्टेशंस अगर होगी तो आपके माइंड को ये बिलीव करना आसान हो जाएगा कि आपकी कोई भी विश, चाहे वो छोटी हो व बड़ी हो, वो आसानी से मैनिफेस्ट हो जाएगी। और यही 3 प्रोसेस के बारे में बताया है रोंडा बार्न ने इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर को समझने के बाद आज जो टास्क आपको करनी है वो है अपनी विश की स्क्रिप्टिंग। आपकी जो भी विश है, जो भी डिज़ायर है, उसकी आप अच्छे से स्क्रिप्टिंग करें। जैसे स्टोरी लिखते हो बिल्कुल वैसे ही। आपके साथ जब कुछ अच्छा होता है और आप अपने फ्रेंड को खुशी खुशी बताते हो ना, मैसेज करते हो या लेटर लिखते हो, बिल्कुल वैसे ही खुश होके आप आज स्क्रिप्टिंग करो अपने विश की, जो भी आपको चाहिए। ये है आज का टास्क। तो आज आपको 5 मिनट के लिए मेडिटेशन करना है, फिर कोई एक ऐसा एक्टिविटी करना है जो करके आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिले, और फिर अपने विश की स्क्रिप्टिंग करनी है। ये तीनों आज का टास्क है। तो आज आप ये टास्क करो और कल नए टास्क को लेकर मैं फिर से आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।